एक्सरसाइज है। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज कि ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज पूरा जो है they to that is basically focused on English vocabulary। आपके English vocabulary को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 शो किया है सब्जेक्टिव पार्ट में, उस सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करेंगे कि यू विल बी गिवन वर्ड्स या तो आपको idioms दिए जाएंगे, you will either be given idioms or you will either be given pair of words। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर शो किया है उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, कभी ये idioms देते हैं, कभी ये पेयर ऑफ वर्ड्स देते हैं, और आपको इन नंबर दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 को अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो अगेन using an idiom or pair of words in your own sentence is the exercise of testing your vocabulary। तो जब हम इस पेपर की बात करते हैं तो इस पेपर में जो पहला डायमेंशन है वोकैबुलरी का, उसके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और आपने उसके लिए कौन सी वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है? आपने उसके लिए वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। और मुझे ये बताएं हाउ टू प्रिपेयर वोकैबुलरी। क्या सारी वोकैबुलरी कोई आपको पढ़ाएगा या आपने वोकैबुलरी को खुद मेमोराइज करना है? यस, तहसीन हैज सेड मेमोराइज। तो यही है, देखिए जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी 30 मार्क्स, वहां पे मैंने पैरेंथेसिस में क्या लिखा है कि हाउ विल यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट बाय वोकैबुलरी मेमोराइजेशन। डॉक्टर हेरा, आई विल कम टू दिस लिस्ट कि क्या हम जीआरई से देखें, दूसरे से देखें, ये अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, अब जो है देखिए आप पैरेंथेसिस में देख सकते हैं कि वोकैबुलरी मेमोराइजेशन। Now when it comes to the first dimension of this particular paper that will have 30 marks question which will test your English vocabulary, you need to prepare vocabulary related to these 4 categories. You need to prepare words synonym, you need to prepare vocabulary related to words antonyms, you need to prepare vocabulary related to idioms, and you need to prepare vocabulary related to pair of words। तो इन 4 कैटेगरीज की vocabulary आपने जो है मेमोराइज करनी है। और वोकैबुलरी मेमोराइजेशन एक ऐसा पार्ट है इस पेपर का which has to be started from the very first day and which has to remain continued till the time of your exam। क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है कि ये इस तरह नहीं है कि आप कहें कि चले आखिरी मंथ में मैं बैठ के सारी वोकैबुलरी याद करूं। It can never be done in that way। Rather you need to make a permanent habit and practice of memorizing vocabulary। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है vocabulary memorize करेंगे। Now let us come to preparing vocabulary from list कि किस किस्म की कौन सी लिस्ट जो है हम उसको यूज कर सकते हैं for vocabulary memorization। देखिए, स्टैंडर्ड वर्ड सिनोनिम और एंटोनिम की जो स्टैंडर्ड लिस्ट है वो जीआरई की है, नो डाउट इन दैट, इट्स द जीआरई। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस जीआरई is a list that is specifically for CSS or is it a standard general list? It's a standard general list। अब देखिए vocabulary memorization, अब देखिए आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं vocabulary memorization जो है, क्योंकि it is also a very time consuming kind of a practice। So if you use a list though which is standard but it's general, it's not specifically designed for competitive exams, it is not specifically designed for CSS or PMS, so you will have to go through a long extended list in which the chances are that words come, but the chances are also that because the list is very extended you may not be able to cover most of the list। तो अगर किसी का एप्टीट्यूड है जीआरई के वर्ड लिस्ट से सिनोनिम और एंटोनिम याद करने का, उनका अगर प्रैक्टिस है, चल रहा है, सो आई वोंट डिस्टर्ब देयर प्रैक्टिस। लेकिन अगर किसी का नहीं है और अगर आप में से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली दफा
वर्ड सिनोनिम और वर्ड एंटोनिम की लिस्ट जो है उनको प्रिपेयर करना है. सो आई वुड एडवाइज यू to have some focused targeted specific lists that are designed for attempting competitive exam like CSS and PMS. अब उसमें ये है कि अच्छे बुक शॉप में जो है you can go और हर एक साल न्यू एडिशन उसमें ऐड करते रहते हैं. उनके पास CSS PMS vocabulary लिस्ट होती है, बुक होती है जिसमें से आपको वर्ड सिनोनिम वर्ड एंटोनिम यू कैन बाय देम. ठीक है. अब मेरे पास भी कुछ लिस्ट हैं, सम काइंड ऑफ फोकस लिस्ट जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन जो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूं, दीज आर नॉट द ओनली लिस्ट, बल्कि ये लिस्ट जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, आई वांट यू टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग वोकैबुलरी. ठीक है कि मैं जो आपके साथ आज एक वर्ड सिनोनिम की लिस्ट जो है वो शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आपके साथ वर्ड एंटोनिम्स की लिस्ट शेयर करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके साथ इडियम्स की लिस्ट शेयर करूंगा, फिर उसके साथ मैं आपको पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट शेयर करूंगा. ये जो लिस्ट है इसमें से जो वोकैबुलरी है प्रीवियस पेपर्स में जो आई है वो भी है और साथ में कुछ पोटेंशियल न्यू वर्ड्स भी इन लिस्ट में है. आपने क्या करना है कि फ्रॉम टुडे, अगर आज नहीं तो कल से जरूर आपने जो है वोकैबुलरी मेमोराइजेशन स्टार्ट करनी है. और वोकैबुलरी मेमोराइजेशन जो है आपकी एक कंटीन्यूअस प्रैक्टिस होगी. ठीक है. सो आई विल शेयर वर्ड सिनोनिम एंड वर्ड एंटोनिम्स लिस्ट विद यू, लाइकवाइज इडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स. राइट. ओके. अब देखिए आयशा ने पूछा है, आयशा मुख्तलिफ पब्लिशर्स और मुख्तलिफ नाम से वो बुक होते हैं, लेकिन बेसिक जो आपने कोई भी बुक अगर किसी अच्छे बुक शॉप से लेनी है तो आपने उनसे कहना है कि CSS वोकैबुलरी लिस्ट, तो उसकी बुक दे दें. ठीक है. तो वो भी आपको मिल जाएगी. अब देखिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स. अब यही मैं आफ्ताब अब आपको कह रहा हूं. मैंने आपको बताया है कि ये वोकैबुलरी है, ये इसकी कैटेगरी है, लिस्ट में आपको दूंगा. जिस प्रिपेयर कर रहे हैं बिल्कुल वो GRE से प्रिपेयर करते जाएं. ठीक है. बिल्कुल GRE बैलेंस. देखिए GRE की जो भी बुक है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें बड़ी एक्सटेंसिव लिस्ट होती है फिजान, जिस तरह मैंने डॉक्टर हिरा को भी कहा. अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस लिस्ट को आप ना देखें. जिस तरह सेट है, सेट 1 में होता है, उसमें भी काफी वोकैबुलरी की लिस्ट है. लेकिन अगर आप में से कोई पहले से GRE से वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहा है तो आई एडवाइज देम टू कीप देयर प्रैक्टिस. लेकिन अगर किसी ने पहली दफा वोकैबुलरी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि डू नॉट गो फॉर GRE और सेट. व्हाई? बिकॉज़ देयर वोकैबुलरी लिस्ट आर वेरी एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड एंड जनरल. आप जो है स्पेसिफिक CSS के लिए जो वोकैबुलरी के बुक्स जो है दैट आर अवेलेबल इन गुड बुक शॉप्स, वो जाके लें और उनसे फोकस्ड जो है वोकैबुलरी प्रिपेयर करें. ठीक है. जिस तरह से मैं जो आज आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा वो टोटली फोकस्ड है, लेकिन ये लिस्ट मैं आपको सिर्फ एज ए स्टार्टर दे रहा हूँ कि आपने स्टार्ट करना है इस वोकैबुलरी मेमोराइजेशन को, क्योंकि 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो है that is related to the testing of your English vocabulary with reference to synonyms, antonyms, idioms and pair of words. ये 4 categories of words हैं जिसको आपने memorize करना है इस particular paper के लिए. ठीक है. Now let me talk about how to memorize vocabulary. ये जरा गौर से आप सब सुने. ठीक है. देखिए vocabulary memorization जो है, आप एक रूटीन बनानी है और वही रूटीन आपने उसी तरह कंटिन्यूअसली जो है वो कंटिन्यूड रखनी है. कभी भी ऐसे नहीं करना कि लास्ट डेज में, हफ्ते में, महीने में आप बैठ के सारी वोकैबुलरी याद करें, क्योंकि वो भूल जाती है. वोकैबुलरी मेमोराइजेशन का मतलब ये है कि आप एक वर्ड को याद करें, उसके मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो और उसको फिर आप अपने यूज में लेके आए. क्योंकि आप CSS के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो वोकैबुलरी जो आपने याद की है उसको यूज करें
ताकि आप उसको रिटेन कर सकें। अब इसके लिए व्हाट कैन बी द डिफरेंट द पॉसिबल स्ट्रेटजीज। अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, मैंने सिनोनिम की लिस्ट से भी वोकैबुलरी याद करनी है, एंटोनिम की भी, इडियम्स की भी, पेयर ऑफ वर्ड्स की भी, जिसका मतलब है 4 कैटेगरीज हैं। अब एक तो मैंने दिन में whenever I am free, whenever I am done with all the important works in a day, and I am at home and I am in my room and I am free, so I need to memorize vocabulary. I need to give around 30 minutes to vocabulary memorization, maybe 1 hour depending upon your time. और उसमें मैंने memorize किस तरह करना है कि minimum I need to memorize 3 words from each list. यानी 3 अल्फाज मैंने सिनोनिम के उससे देख लिए हैं, 3 मैंने जो है एंटोनिम से देख लिए हैं, इडियम्स मैंने 3 जो है दिन के याद कर लिए हैं, और 3 जो है मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लिए हैं। टोटल आपने 12 अल्फाज याद किए हैं। दिस इज मिनिमम, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर ओन एप्टीट्यूड यू कैन हैव एज मेनी एज यू वुड लाइक टू। लेकिन ये आपने नहीं करना कि आज आपने 10-10 अल्फाज याद किए और कल आपने 2 याद कर लिए हैं। तरतीब आपने एक रखनी है। अगर मिनिमम से चलना है 3 तो सब में 3 होंगे और हर रोज 3 आपने याद करने हैं, ठीक है। अगर आपने 4 तो फिर सब में 4 आपने याद करने हैं। अब आपकी रूटीन क्या होगी? फॉर 5 days in a week, working days I am talking about, I need to memorize words. And for example, Monday to Friday, please listen, Wasifa, please don't ask question. I will give you time for questions. मैं अभी आपको सिर्फ इस वोकैबुलरी की तरतीब बता रहा हूँ, फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसकी तरफ मैं आऊंगा, ठीक है वासिफा? ओके, नाउ देखिए, अब तरतीब मैंने क्या रखनी है कि फॉर 5 days वर्किंग डेज, क्योंकि वीक में 6 days होते हैं, then 7th is the Sunday. Sunday has to be for the rest, right? So I need to, for 5 days, memorize minimum 3 words related to each category. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5 दिन मैंने अल्फाज याद किए हैं, 12 अल्फाज, 3-3 हर एक कैटेगरी में. After 5 days, just multiply 12 with 5. Likewise, multiply 3 with 5. ठीक है? तो इस तरह से उन लिस्ट में मेरे इतने अल्फाज हो गए हैं. जो छठा दिन होगा वीक में, उसमें मैंने अपने आप से क्विज लेना है जितने अल्फाज मैंने याद किए हैं, ताकि छठे दिन मुझे पता चले कि जो 5 days मैंने जितने अल्फाज याद किए हैं उसमें से कितने मुझे याद हैं और कितने मुझसे भूल गए हैं। जो आपसे भूले होंगे और छठे दिन जो अल्फाज आपसे भूले होंगे उसको आप दोबारा कंसल्ट करके देखेंगे उनके मीनिंग को, तो वो कभी फिर आपसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। दूसरा, वोकैबुलरी जब आप मेमोराइज करें, तरीका ये नहीं है कि आपने वोकैबुलरी लफ्ज को डिक्शनरी में देख के या लिस्ट में देख के उसकी मीनिंग देख के उसकी मीनिंग को आप रट रहे हैं। रादर यू नीड टू मेमोराइज अ वर्ड, you need to understand the meaning of it, and then you need to start using it. These days it is not difficult to use English words because we live in a multilingual society, we live in a bilingual society. People even talking in Urdu or any other local language can use English words in their speech. ठीक है, तो ये जो आप वोकैबुलरी याद कर रहे हैं, ये इसको अपनी यूज में आप लेके आएंगे। दूसरा, अब जब आप प्रिपरेटरी क्लासेस ले रहे हैं तो आपके डेली जो है कुछ असाइनमेंट्स होंगे और आप जो है डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिख रहे होंगे, तो जो वोकैबुलरी आपने याद की होगी वो आपने यूज में लानी है। आज आपने अल्फाज याद किए हैं तो कल जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें वो अल्फाज लेके आए ताकि वो आपसे भूले नहीं। सो दिस इज हाउ you need to strategize vocabulary memorization. Have you understood how to develop a strategy for vocabulary memorization? ठीक है, अब 5 दिन आपने मेमोराइज किया है, छठे दिन आपने क्विज लिया है, 7वें दिन संडे को आपने बिल्कुल नहीं करना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें। और दूसरा, प्लीज डू नॉट टेक द प्रेशर, डोंट mount pressure on you. You still have the time because you have to appear next year. You still have the time, and a lot of time rather I will say. So why not utilize this time in a proper manner, or proper manner
इन सेंस कि ये वोकैबुलरी जो है इसको मैंने छोड़ना नहीं है, इसको मैंने जो है याद करना है। दूसरा, जो आप वोकैबुलरी याद कर रहे हैं सीएसएस का ये पेपर तो चलो आफ्टर 1 ईयर आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जरा सोचिए ये जो वोकैबुलरी आप 4 कैटेगरी से आप डेवलप कर याद कर रहे हैं, you know how much you will improve your writing, because writing is all about जी बिल्कुल, राइटिंग इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, ठीक है। 2023 में कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो इट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी। मैं वोकैबुलरी याद कर रहा हूँ और मैं अपनी वोकैबुलरी इंग्लिश में डेवलप कर रहा हूँ। अल्टीमेटली राइट, अल्टीमेटली आई एम डेवलपिंग माय राइटिंग स्किल्स, राइट। सो अब मैं जो आपके साथ जो वोकैबुलरी लिस्ट जो है अभी मैं शेयर करता हूँ, और आपने आज से जो है, बल्कि अगर आज नहीं तो कल से आपने वोकैबुलरी मेमोराइजेशन स्टार्ट कर देनी है, और आपने इस हैबिट को जो है छोड़ना नहीं है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर सोच रहे होंगे कि 3 अल्फाज बहुत कम है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि जितने अल्फाज आपका एप्टीट्यूड है आप याद कर सकते हैं, लेकिन वही आपने कंटिन्यू रखना है। ये भी मुझे पता है कि अगर आप ज्यादा से शुरू करेंगे तो वो ज्यादा जो है आप हर रोज उसको कंटिन्यू रख नहीं सकते, ठीक है। और जब आप उसको कंटिन्यू रख नहीं सकते तो आपकी तरतीब गलत हो जाएगी, राइट। और फिर इन तमाम 4 कैटेगरीज में से जो है लफ्ज आपने एक ही तरतीब और एक ही नंबर से मेमोराइज करने हैं, ताकि कोई लिस्ट दूसरे लिस्ट में हावी ना हो मेंटली आप पे, राइट। सो दिस इज अबाउट इट। हैव यू अंडरस्टूड इट? अब उसके बाद लेट मी कम टू द क्वेश्चन, बिकॉज़ वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी क्वेश्चन। आई एम forgetting his or her name. अच्छा, वासिफा। वासिफा 2017 से पहले ये जो क्वेश्चन है जिसमें से आपको अल्फाज दिए जाएंगे या इडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स, और इसको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। इसमें वो अक्सर फ्रेजल वर्ब्स भी आपको देते थे, ठीक है। लेकिन जो हम अभी तरतीब देख रहे हैं आफ्टर 2017 कि या इडियम्स देते हैं या वो पेयर ऑफ वर्ड्स देते हैं, या इडियम्स देते हैं या वो पेयर ऑफ वर्ड्स देते हैं। तो इसीलिए अब इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स जो है दो डोमिनेंट लिस्ट है जिससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। अल्फाज आएंगे which you have to use in your own sentences। देखिए आयशा, बिल्कुल ये जो आप अल्फाज याद करेंगे ये आपके डेली इस्तेमाल में नहीं आते, लेकिन आपने लाने हैं किस तरह से कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू करनी है, क्योंकि अब जब हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो कि गाइडेड राइटिंग है उसके लिए आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, तो उसके लिए आपने जो है प्रैक्टिस अपने एंड पे करनी है, इंग्लिश में राइटिंग करनी है ताकि आपकी राइटिंग इंप्रूव हो। ऐसे राइटिंग के लिए आपने राइटिंग करनी होगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप ये अल्फाज यूज किया करें, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए एक जनरल सी स्ट्रेटजी है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, मे बी सम ऑफ यू आल्सो, they feel that they do not have a good writing skills in English. So I always advise them to develop your writing habit. Means to write something, a paragraph each day. Maybe you start writing diary in English, but you develop your habit of writing. The more you write, the more you will be able to refine your language, and the more you will be able to develop your writing skills, ठीक है। अब देखिए आफ्ताब ने पूछा है, क्विज का मतलब ये है आफ्ताब, देखिए मैं जिस लिस्ट से याद कर रहा हूँ तो मैं टिक किए जा रहा हूँ कि ये अल्फाज मैंने याद किए हैं। जब मैं क्विज लूंगा तो उसी लिस्ट को ओपन करके विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स, राइट, आई नीड टू टेक माय ओन क्विज। या आफ्ताब एक और तरीका ये भी है इजी, कि जो अल्फाज मैं याद कर रहा हूँ मैं सिर्फ उस अल्फाज के अपने साथ एक मेरे पास रजिस्टर है उसमें मैं लिखता जा रहा हूँ। तो जब 6 डे को मैं क्विज लूंगा तो मुझे लिस्ट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तरीका यही है कि वो अल्फाज सिर्फ आप लिखते जाइए और फिर उसी को देख के आप अपने आप को टेस्ट करें कि क्या ये आपको याद है
या नहीं? Sir, 3 months is also a lot of time. By 3 months you means 90 days almost. ठीक है, आपके पास 3 months है, आप एक काम करें कि 3 से ज्यादा आप जो है अल्फाज याद करना शुरू करें, 4 करें या 5 से ज्यादा ना किया करें, क्योंकि ह्यूमनली it's not possible to retain these many words, right? तो आप 3 के बजाय 4 कर लें, 5 क्योंकि बहुत मैक्सिमम है। 5 का मतलब है कि फिर आप 20 अल्फाज दिन के याद कर रहे हैं, और you know which is you know psychologically which is difficult anyhow। लेकिन आप तो बिल्कुल एक दिन भी जाया ना करें, बट डोंट टेक टेंशन, क्योंकि हर रोज आपने करना है और हर रोज आपने उसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फैजान ने कहा है कि न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी है, देखिए न्यूज़पेपर हम आपको कहते हैं, आपको टीचर कहते हैं कि स्टार्ट यूर हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी है, that is required for developing your basic writing skills, that is required for developing your writing expression, ठीक है। लेकिन हम जब इस पेपर की बात कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आपने पढ़ने हैं, क्योंकि उसके साथ आपने अपनी जनरल राइटिंग स्किल्स को आपने डेवलप करना है। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फैजान आप सुने और आप सब भी सुने, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप अल्फाज की मीनिंग को जो है आपको पता चल रहा है, आपको स्ट्रक्चर का पता चल रहा है, आपको टेंस का पता चल रहा है, आपको एक्सप्रेशन का पता चल रहा है। सो दैट इज फॉर डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल्स। लेकिन जो यहाँ पे हमने आज वोकैबुलरी डिस्कस की है, ये 5-4 कैटेगरीज की, इसके तो आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो these vocabulary items are specifically for this particular paper, लेकिन these newspapers which you have to read is for the purpose of developing your writing expression. Is it clear, Faizan? ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मैं आपके साथ कुछ लिस्ट जो है शेयर कर रहा हूँ। ये मैं इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है सीएसएस से रिलेटेड इन वोकैबुलरी की, तो वो इन लिस्ट से याद करना शुरू करें। अगर किसी के पास है ऑलरेडी, तो उन्होंने अपने उसी लिस्ट से याद करना है, लेकिन वो लिस्ट हो जो सीएसएस पे बेस्ड हो। अगर आप में से कुछ जो है उन्होंने ऑलरेडी जीआरई से स्टार्ट किया है, तो प्लीज डू कंटिन्यू योर हैबिट। इट इज नॉट अबाउट द लिस्ट, इट इज अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है। जिनके पास कोई लिस्ट नहीं है, तो आई विल एडवाइज देम टू स्टार्ट विद दीस लिस्ट जो मैं आपको कह रहा हूं। अगर अब इट्स ऑन यू, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लिए है कि आपकी जो है स्टार्टिंग शुरू हो जाए वोकैबुलरी मेमोराइजेशन की, राइट। वर्ड स्मार्ट 2 इज आल्सो फाइन, ठीक है, अगर इफ यू हैव स्टार्टेड विद इट, लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर सीएसएस, इट्स अगेन in a general category, but anyhow if you have it with you, you have started already, so do continue it, ठीक है। लेकिन मेरा जो कहने का बेसिक मकसद है कि ये वोकैबुलरी मेमोराइजेशन आपने एक हैबिट जो है कंटिन्यू रखनी है, और मैं आपसे हर क्लास में पूछूंगा कि क्या आपने याद किया है या नहीं किया, और मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, बिकॉज ये 30 मार्क्स के क्वेश्चंस की वोकैबुलरी आपने याद करनी है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दीस 30 मार्क्स क्वेश्चंस। फिर उसके बाद देखें, ये तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन अगर आप ये वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन हाउ इंप्रूव्ड राइटिंग स्किल्स यू विल हैव, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। इफ यू आर मेमोराइजिंग एंड इफ यू विल बी एबल टू मेमोराइज so many words in English, then ultimately you will feel that you won't have any problem in writing. Okay, writing is all about vocabulary. मैं फैजान इस तरह करूंगा, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप आपके अपने स्टूडेंट्स का होता है, मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं आपको मटेरियल क्लास के अंदर ही शेयर करूंगा। दूसरा, जो मैं आपकी असाइनमेंट्स आपसे मांगूंगा, तो वो मैं आपके साथ अपना ईमेल आईडी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
और उसी ईमेल आईडी पे ही आप इवन इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और वो क्लास में आपने डिस्कस नहीं किया या कोई बात है तो इवन यू कैन ईमेल मी and I will go through your email and then we will discuss that particular thing in the class, right? Now let me नहीं देखिए सबक अव्वल अगर आप 3 याद कर रही हैं तो 4 लिस्ट है, 4 कैटेगरीज है, ठीक है? तो डेली आपके 12 अल्फाज होंगे 3 related to each category, right? 3 आप एक लिस्ट याद कर रही हैं तो आपके 5 दिन में 15 वर्ड्स होंगे related to each list. 3 मैंने मिनिमम रखा है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि 5 या 6 से ज्यादा एक लिस्ट में से आपने डेली याद नहीं करने, एक लिस्ट में से, क्योंकि वो आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे, राइट? Well, I will share it in the chat. Why will I share it in the chat? Because even I do not have the access of the LMS, right? लेकिन अगर आपकी क्लास में जिनको रिसीव हो जाए तो वो अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है अपना आप बना ले अपने स्टूडेंट का, तो उसमें आप उसके साथ शेयर किए जाए, ठीक है? जी आफ्ताब ने कहा है कि बना हुआ है। नो वही होगा तो नहीं ब्रेक आ गया ब्रेक आ गया आइए नहीं थोड़ी देर तक खाने आया खाना नहीं एक ब्रेक होती है ना फिर खाने साढ़े सात तकरीबन 7:30 बजे सारे दिन दे ब्रेक कोई 45 मिनट दे देता कोई 7:30 बजे दे देता अच्छा मैंने आपको 3 जो है लिस्ट शेयर की है, एक सिनोनिम एंटोनिम की एक लिस्ट है, एक आपकी जो है पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट है और एक आपकी लिस्ट जो है वो इडियम्स की है, राइट? आई विल जस्ट open these list and will show it to you और फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और चीजें हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपके साथ क्या क्या शेयर किया है, जिनको रिसीव हो गया है काइंडली डू शेयर इट इन योर ओन व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? ऐसे करना बड़ी करने से सारे करने मैं भी चीज लिख चले ये चैट में ही है। आप में से किसको जो है रिसीव हुई है तीनों लिस्ट? चैट में शेयर है एवरीवन। देखिए जवेरिया क्या आपको तीनों लिस्ट रिसीव हो गई हैं? हाँ जवेरिया आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। मैं सिर्फ आपको स्क्रीन में पे दिखा रहा हूँ कि ये किस किस्म की लिस्ट है। Is the screen visible? Is the screen visible? अच्छा एक लिस्ट मैंने आपको ये की है, देखिए इसमें इवन आपको वेबसाइट्स का भी लिखा गया है, लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो सीएसएस पॉइंट के लिए है, जो सीएसएस फोकस्ड है, राइट? ये लिस्ट है, देखिए दिस इज अ लिस्ट दैट आई शेयर्ड विद यू, synonym and antonym, and this is a list of around 500 words, ठीक है? It is also a very detailed kind of a list. एक ये लिस्ट है, फिर उसके बाद can you see the screen whereupon I displayed the list of pair of words? Can you see it? ठीक है,
एक ये लिस्ट मैंने आपको शेयर की है पेयर ऑफ वर्ड्स की, देखें। और इसमें भी बल्कि देखें ना, ये आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स का भी बताया है और आपको जो है बताया है कि इस वेबसाइट में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, राइट। और ये एक एक्सटेंडेड लिस्ट है ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, काफी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इसमें, बल्कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 कुछ पुराने हैं और फिर उसके बाद इसमें कुछ नए अल्फाज भी हैं। तो मतलब ये लिस्ट जो है पेयर ऑफ वर्ड्स की मैंने आपको शेयर की है along with that. Is this idiom, the list of idioms, visible? ठीक है। और ये लिस्ट देखें, बहुत एक्सटेंडेड लिस्ट है ये भी idioms की। ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है, these lists are for the purpose of making you to start. जिसके पास कोई लिस्ट नहीं है वो इन लिस्ट से जो है वोकैबुलरी प्रिपेयर करना शुरू करें। और अगर आप चाहते हैं कि और भी इफेक्टिव लिस्ट हो तो वो लिस्ट आपको ऑनलाइन इतनी नहीं मिलेंगी। फॉर इट यू विल हैव टू गो टू गुड बुक शॉप, एज यू पीपल कैन गो टू मिस्टर बुक्स और सईद बुक बैंक, और उनके पास जो है जो अपडेटेड वोकैबुलरी लिस्ट होती है CSS पॉइंट और CSS से रिलेटेड और PMS से रिलेटेड, यू कैन टेक एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट, ठीक है। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है कि इट्स नॉट अबाउट द लिस्ट, रादर इट्स अबाउट द वे you memorize vocabulary, the strategy you develop for memorizing vocabulary, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं vocabulary को मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। मैंने ये तीनों लिस्ट शेयर कर दी हैं और जिनको रिसीव हुई है वो आप सबके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब I would like to take a break of around this is 7:15, so we will start class at 7:45 again, 30 minutes break. So before going on a break, any question if you have about this preparation of vocabulary, 30 marks, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको फाइनल करके फिर हम ब्रेक पे जाएं, और या आप चाहते हैं कि ब्रेक के बाद आके अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। So can we go on a break? ठीक है। So I am muting my mic. ठीक है सतोष, जो करीम दाद चुफ्ताई के that is a widely used book for CSS preparation in Pakistan, you can follow that. लेकिन जो मैंने कहा है कि हर रोज एक तरतीब से याद करना है और आपने वो तरतीब छोड़नी नहीं है, that is important. Break timing, this is 7:15. I am muting my mic and at 7:45 I will start the class. 7:45 तक break है अभी, right? So can I mute my mic?